हेलो। मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि अनासर जिस्म इंसान जो है वो किन किन अनासरों से बना है। ये पहले जो पुराने तबीब थे वो ये बताते हैं कि अगर किसी टिश्यू का कीमियाई इम्तिहान किया जाए तो उसके साथ में कई एक कीमियावी मवाद पाए जाते हैं। ये कीमियाई मवाद या तो मुफरद होते हैं या मुरक्कब। चुनाचा तजर्बा करने से मुरक्कबात जो मफरादात में मुतफर्रक हो सकते हैं। यानी जो मुरक्कब जो है टिशू ये मुफरद में तकसीम हो जाते हैं, मिलजुल जाते हैं, लेकिन जो मुफरद हैं वो मुरक्कब में जुदा जुदा ही रह सकते हैं। यानी मुफरदात जो हैं वो मुतफर्रक नहीं हो सकते, बल्कि वो जुदा जुदा यानी कि जुदा जुदा रहते हैं। मुफरदा मादों को अनासर एलिमेंट्स कहते हैं, इंग्लिश में एलिमेंट्स कहते हैं। मुतकद्दीन में मिट्टी, पानी, हवा, आग, ये चार अनासर जो हैं वो मानते हैं कि इनसे इंसान की तख्लीक हुई। मगर जो बाद के जो हुक्माए हैं वो जो हकीम हैं वो अब तक इन अनासर मालूम हो चुके हैं जिनकी तादाद 81 के करीब है। मगर उनमें से ये इन्होंने 14 अनासर जिस्म की बनावट में पाए जाते हैं को तस्लीम किया है। यानी जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम और सिलिका वगैरह। ये अनासर जिस्म इंसान में अपनी बसीत हालत में नहीं पाए जाते। ये अनासर जिस्म इंसान में अपनी बसीत हालत में नहीं पाए जाते, यानी ये अकेले अकेले नहीं पाए जाते, यानी ये जुदा जुदा नहीं होते, बल्कि ये मुख्तलिफ तरीक़ों से मुरक्कब होते हैं। मुख्तलिफ अज़ा जिस्म की साथ के किस्सों में ये अनासर भी मुख्तलिफ होते हैं और बकौल बाद हिकमा यानी हकीमों के, जब किसी टिश्यू या उसके केसों में इन अनासर में से किसी एक की तिब्बी मिकदार कम हो जाए या किसी वजह से वो शामिल जिस्म अनासर में काम ना कर सके, तो इन केसों सेल या टिश्यू की साख और फेल में फ़र्क आ जाता है। यानी ये जो अनासर हैं इनकी अगर किसी वजह से जिस्म में कमी वगैरह हो जाए तो जिस्म जो है वो जिस्म को उनकी जो ज़रूरत होती है वो जिस्म को साफ नहीं कर सकते, जिसकी हालत में ये किसी न किसी बीमारी के नाम से ये फिर नामजद किया जाता है। यानी जब जिस्म के मुज़क्करा वाला अनासर में से किसी एक में कमी या नुक्स आ जाता है तो कोई ना कोई बीमारी पैदा हो जाती है। लिहाजा ये इन चीज़ों को, जैसे हम इन चीज़ों की बात करते हैं और जो पुराने हकीम जो थे वो मिट्टी, पानी, आग और हवा को मानते थे कि इन चार अनासर से बना। अगर वो फर्ज कर ले तो अगर उनमें से पानी और ये हवा ना मिले तो भी इंसान जो है वो बीमारी का शिकार हो सकता है, क्योंकि पानी भी बहुत अहम है इंसानी ज़िंदगी के लिए और हवा भी बहुत अहम है। यानी आप ये देखेंगे दोनों चीज़ों के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। इसी तरह ये जो है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस वगैरह वगैरह ये जो मादनियात हैं इनकी कमी हो जाए तो भी इंसान के अंदर बीमारी की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। इसलिए इन चीज़ों का सद्भाव करने के लिए आपको चाहिए कि अच्छी तरह से वर्जिश करें और सादा
सादा और मुतवाज़न खुराक खाएं, क्योंकि सादा इनका हल ही सादा और मुतवाज़न खुराक पे है। उसमें आपको ये सारी चीज़ें आपको मैसर हो जाएंगी, क्योंकि ये इंसान जो है जो बना इन्हीं चीज़ों से, तो इंसान की बॉडी को इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। कई चीज़ें हमें मार्केट में दुकानों में आसानी से मिल जाती हैं, मगर कई चीज़ें हमें जानवरों की शक्ल में मिलती, जैसे मुर्गी ने अंडा दिया, मुर्गी ने फला चीज़ दाना चुग के वो अंडा दिया, अंडे में वो सारी वो चीज़ें आ गई। और जैसे गाय बकरी भैंस का दूध है, गाय बकरी भैंस जो चर के जंगल में आती हैं तो वो तरह तरह की जंगली बूटियाँ खाती हैं, तो उनके से हमें दूध से हमें वो चीज़ें मिल जाती हैं, यहाँ गोश्त से हमें चीज़ें मिल जाती हैं। लिहाजा आपको चाहिए कि इन चीज़ों का ख्याल रखें। हर चीज़ खाएं, मगर थोड़ी थोड़ी खाएं, इत्तेदाल से खाएं, पेट भर के एक चीज़ ना खाएं, सारी चीज़ें खाएं मगर थोड़ी थोड़ी खाएं। अगर आपके टेबल पे 15-20 खाने लगे हुए हैं तो आप ये ना करें कि एक ही खाने से पेट भर लें, आप थोड़ा थोड़ा खाने सारे टेस्ट करें, क्योंकि आपको जिस्म में ये तमाम मादनियात वगैरह की ज़रूरत है ताकि उसकी कमी ना रह जाए। लिहाजा आपको चाहिए, देखो आप वर्जिश करेंगे, वर्जिश करने से आपके अंदर जो जो रगें होती हैं वो बनती हैं, और जो खून की जो सप्लाई है, खून की जब कहीं रुकावट हो जाती है तो वो खून मुतबादल रास्ता इन्हीं रगों के ज़रिए इख्तियार कर लेता है। लिहाजा आपको चाहिए कि ये मजीद जो सारे जिस्म में जो इन छोटी छोटी रगों का जाल फैला हुआ है, ये बनाने के लिए आप वर्जिश करें। वर्जिश से आपकी कई मुश्किलें हल हो जाएंगी, तिब्बी मुश्किलें, जो कि इंसान तिब्बी तौर पर मफलूज हो जाता है। लिहाजा आप वर्जिश ज़रूर करें। वर्जिश चाहे टांगों की वर्जिश करें चाहे बाजुओं से करें, क्योंकि जो दिमाग है, दिल है, जिगर है और अज़ा जो स्टेमिना के अज़ा हैं, अज़ाए तनफ़ुस जो है, अज़ाए बराए तनफ़ुस की जो अज़ा है उनकी भी एक्सरसाइज हो जाती है, उनके ज़रिए आपको हवा सही दुरुस्त मिलती है और आपके फेफड़े और जो जिगर है वो सही काम करता है। लिहाजा आपको इन चीज़ों का ख्याल रखें। ये मेन चीज़ें हैं, दिमाग, दिल, जिगर और अज़ाए रईसा बराए तनफ़ुस जो है, ये चीज़ों से आपके जो फेफड़े हैं, गुर्दे जो हैं, उनको तक़वियत मिलती है और इस तरह आप सेहतमंद रहेंगे। लिहाजा मेरी तो ख्वाहिश है कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप ज़रूर वर्जिश का सहारा लें, वर्जिश करें और सादा और मुतवाज़न ग़िज़ा खाएँ। ये जो बर्गर शगर ये चीज़ें जो इंग्लिश टाइप की चीज़ें आई हैं, ये मत खाएँ, ये जंक फूड ही है, ये आपको तक़वियत नहीं देती, तवानाई नहीं देती और ना ही एनर्जी पैदा करती हैं, ये बस सिर्फ पेट भरती हैं और आपको आपके अंदरूनी अज़ा का बेड़ा गर्क करती हैं। लिहाजा आप इनसे इस्तेमाल करें और हर ये जो कोला मोला जो है इस किस्म की ड्रिंक से इस्तेमाल करें। आप अपने ड्रिंक बनाएं, लेमन डालें, लेमन में और लेमन किस्म के माल्टा जूस वगैरह डालकर आप खुद बनाएं ये ड्रिंक और पिए। जैसे आलू बुखारा और इमली को भिगोकर उसको भी पिए, आपके जिगर को धोता है, फ़ायदा देता है, जिगर साफ करता है, उसके जो साथ जो बीमारी वाले जरासीम चिपटे होते हैं उनको रफ़ा करता है और आपके मैदे के जो अंदर आंतों में जो जरासीम होते हैं उनको भी साफ करता है, बिल्कुल शफाफ कर देता है। इसलिए आप ये चीज़ों का इस्तेमाल करें और ये जो केमिकल वाली चीज़ें इनका इस्तेमाल ना करें। शुगर से बचें और चिकनाइयों से बचें। ये दो चीज़ों से इस्तेमाल करें। शुगर और चिकनाइयाँ ये जो हैं, चिकनाइयाँ जो हैं ये जिस्म के अंदर पपड़ियाँ पैदा करती हैं और जो रगें हैं उनमें रुकावट का मूजब बनती हैं और
سیدھا دل وغیرہ پر زور پڑتا ہے دل کو تکلیف ہوتی ہے. لہذا آپ کو چاہیے کہ یہ چیزوں کا دھیان رکھیں. میں پھر تاکید کرتا ہوں کہ آپ سادہ اور متوازن غذا کھائیں. آپ کے لیے آپ کی صحت کا دامن ہے. سادہ اور متوازن غذا جو ہے آپ کا بہترین دوست ہے. تمام دوستوں سے بہترین دوست ہے. آپ کی جو صحت کا خیال رکھے وہ بہترین دوست ہوتا ہے. خدا حافظ.